हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 30 जनवरी थर्ड शिफ्ट एवं फोर्थ शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है एग्जाम। आज हम इस सेशन में 30 जनवरी थर्ड शिफ्ट एवं फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इस सेशन में जो है दोस्तों पहले फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है दोस्तों उसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे तो सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिला था। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता। यहाँ जो था प्रति 1000 पुरुष जो था 889 महिलाएं ही थी, जबकि सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र शासित जो प्रदेश हुआ दमनदीप, यहाँ सबसे कम देखने को मिला था लिंगानुपात। यहाँ जो था 618 प्रति 1000 पुरुष देखने को मिला था, जबकि केरल का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 प्रति 1000 पुरुष देखने को मिला था। पूरे देश को देखा जाए तो लिंगानुपात, तो पूरे देश का जो लिंगानुपात था वो 943 था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल जो थे इनके द्वारा करवाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता गंधदेव चंदेल जो था आपका करेक्ट आंसर होता। यह मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो यह फैक्ट भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मध्य प्रदेश ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होता। यह मैदान जो है एक क्रिकेट मैदान स्टेडियम है, तो यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मनका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो मनका बत्रा का जो संबंध है टेबल टेनिस से है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हों के द्वारा जो है स्वर्ण पदक 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल, उसमें जो है स्वर्ण पदक जीती थी एकल महिला के खिताब में। और इन्हें जो है 2000 ईस्वी में जो है 2020 में गांधी राजीव खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है मनका बत्रा को। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के भी ध्यान में रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो आखिरी पंचवर्षीय योजना जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था, जो कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 12वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होता। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो विषय था वह तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार मुख्य उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका जो 29 है जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, NRL का फुल फॉर्म NRLM का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका करेक्ट आंसर होता नेशनल रूरल लिविंगहुड मिशन, इसका करेक्ट आंसर होता। तो इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1857 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था। तो 23 जून 1857 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो एक ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जबकि दूसरी ओर से जो थे बंगाल के नवाब थे।
तो इसमें जो था कंपनी की और जो सेना जो थे, मुख्य सेना के अधिकारी जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, जबकि दूसरी ओर जो थे बंगाल के नवाब बस सिराजुद्दौला थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सिराजुद्दौला आपका करेक्ट आंसर होता, जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, MS स्वामीनाथन जो थे इनका पेशा क्या था? तो MS स्वामीनाथन जो थे एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। तो जो कि ऑप्शन में जो दिया गया था वैज्ञानिक, आपका ऑप्शन में दिया गया था साइंटिस्ट्स, तो आपका यही करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जो है कृषि के द्वारा उत्पादन किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, अनाज इस रूप में दिया गया था, तो अनाज आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस पर्व में जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में जो है छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो छठ पूजा आपका करेक्ट आंसर होता। छठ पूजा जो है बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रेड्डी खाली स्थान और रेड्डी दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जो अधिकांशतः जो रेड्डी हैं वह कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होता। ये सभी जो हैं जो कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। तो चलिए इनसे संबंधित जो है अन्य जो भी संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से उसे भी देख लेते हैं। देवांत सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपरमित सुंदरी, इंद्रानी रहमान, श्रीमती गद्दामद पद्दाजा जी रेड्डी, ये सभी जो हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रबी की फसल के लिए इनमें से कौन सी बाई जो है सही होती है? तो महावत जो है स्थलीय शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो महावत आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोनपुर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? तो सोनपुर मेला जो है बिहार के सोनपुर में हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला मेला है, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाए थे सम्राट अशोक महान ने जो है तीसरी सदी में जो है तीसरी सदी ईसा पूर्व में करवाया था, तो सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होता। सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेना जिले में स्थित है। यह जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसे जो है 1989 में जो है सांची स्तूप को जो है वास्तुकला को यूनेस्को विश्व धरोहर में के नाम में जो है लिस्ट में जो है नामित किया गया था। तो यूनेस्को में जिसको कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसको शामिल किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो यह जो है भरतनाट्यम से तमिलनाडु से संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नृत्यकों को भी देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि मोस्ट फेमस है, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, बैजयंती माला, राम गोपाल लीला, सैमन्स, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मलविका सरकार, प्रियदर्शनी, गोविंद, अनीता रत्नम, ये सभी जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट
हैं जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं, तो इन सभी का नाम जरूर ध्यान में रखेगा कि ये सभी जो हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जो है सभी का पाचन होता है, तो छोटी आंत आपका करेक्ट आंसर होता। यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2022 के ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जो है आंकड़ों के अनुसार जो है वर्ष 2021 तक भारत की औसतन जो साक्षरता दर था वो 7.7% था। 2021 में भारत की स्तर पुरुष साक्षरता दर 84.7%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर जो था 70.3% था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 77.7% आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान एक है, तो प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद एक मौलिक कर्तव्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता है। यह जो है अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो यह जो है एक मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का प्रतिपादन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीबी स्तर को वृद्धि करना और रोजगार स्तर को वृद्धि करना तथा गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भर प्राप्त करना, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था 1974 से 1978 था, तो यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं जो कि 13वें हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर होता। ये वर्तमान में गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। इसकी राजधानी पणजी। और नेक्स्ट फैक्ट को देख लें तो 30 मई 1887 को जो है गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा को जो है 25वां राज्य बनाया गया। तो यानी गोवा को जो 25वां राज्य बनाया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा, सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन निभाता है? कौन सा बैंक है जो निभाता है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है भारत के केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है। तो RBI आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था और इसको जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 31 मार्च 1867 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था एक भगवान में विश्वास करना और केवल जो है एक भगवान की ही पूजा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धनगरी गजा एक शास्त्रीय शैली नृत्य है जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। तो धनगरी गजा जो नृत्य है यह महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता। महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। काला, डिंडी, कोली, लावनी, पोवाड़ा, ये सभी जो है महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपको बार बार बोल रहे थे दोस्तों
कि नृत्य से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा रहा है, तो नृत्य सभी देखकर जरूर जाए। और पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना, इनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो त्रिपुरा जो के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मई 2022 में मानेका शाह जो है बने हैं। तो मानेका शाह आपका करेक्ट आंसर होगा, मानिक शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने जो है विप्लव कुमार देव का स्थान लिए हैं, तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा। और जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है, तो वो जो है सभी राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को एक बार जरूर देख के जाइएगा। आज इतना ही क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि कंटेंट पसंद आया हो, एकदम रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सुझाव यदि क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।